तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो रांची के सूरत हाल आपको हमने दिखाया। अब जमशेदपुर की बात करेंगे। जमशेदपुर में यास तूफान से हालांकि आम लोगों को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। किसानों की कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है, खेत में पानी जम गया है और खेत की मेड़ टूट गई है। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो किसानों के सामने आकर खड़ी हो गई है। एक किसानों को रौंदा, दोहरी मार के शिकार हो रहे किसान। हरी सब्जी के किसानों की मुश्किलें अधिक, फसलें खराब, नहीं मिल रही सही कीमत, लोन का बोझ बढ़ा, चुकाना हुआ मुश्किल। अब अगली फसल लगाने की पूंजी नहीं। किसान सरकार से कर रहे मुआवजे की मांग। राज्य में यास चक्रवात आया और बगैर कुछ ज्यादा नुकसान के चला गया, लेकिन इसने जमशेदपुर के सैकड़ों किसानों की कमर तोड़ दी है। एक तरफ जहां कई एकड़ में फैली फसलें जड़ से उखड़ गई, वहीं खेतों में पानी भर जाने से फसलें सड़ रही हैं। माल बिक्री नहीं हो रहा है बाजार में। माल तो ले जा रहा, बिक्री नहीं है माल का, माल खराब हो जा रहा है। हाँ, थोड़ा कमे में बेचना पड़ रहा है। अभी क्या करेंगे। खेती तो हम लोग का बहुत प्रकार चीज़ होता है। जैसे मेन चीज़ खेती होता है भिंडी और करेला हुआ, कद्दू हुआ, नेनुआ हुआ, ये सब चीज़ खेती होता है। झींगा फींगा और सब भी खेती होता है। लेकिन ये जो है तूफान जो है, आंधी तूफान जो है, उसका जड़िए पूरा एकदम उखाड़ दिया पानी से और उसका ढीला कर दिया है। इसलिए उत्पादन जो जिसमें जैसा फलना चाहिए था उस प्रकार से फल भी नहीं रहा है, फल कम हो गया। किसानों को सबसे अधिक समस्या लोन का है। यदि फसल की कीमत अच्छी नहीं मिली तो वे लोन की किस्त नहीं चुका पाएंगे। यहाँ के किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं। बारिश के बाद अधिकतर फसलों में दाग पड़ गए, इस वजह से इनकी कीमत काफी कम मिल रही है। जी, हमारा जो खेत में तो भिंडी बहुत अच्छा था, जो हम पूरे जैविक तौर पे करते थे। लेकिन कहा जाए अब आपदा ऐसा आ गया कि जैसे ये आंधी तूफान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। इसमें भिंडी तो अभी तक भी पानी उसमें भिंडी खेत में पानी भरा हुआ है और पूरे समतल हो गया है। वो इतना ज़्यादा नुकसान कर रहा है कि वो फल जितना भी इतना ज़्यादा अंधड़ में तूफान में वो घिस भी गया है। जो फला था वो तो घिस गया है। दिन रात मेहनत करने वाले किसानों पर इस साल ऐसी आफत आई है कि उनकी कमर ही टूट गई है। ऐसे में किसानों को सरकारी मदद की तत्काल जरूरत है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो रांची नहीं, जमशेदपुर में भी किसानों का हाल बेहाल है। हालांकि यास तूफान का असर आम आदमी पर नहीं पड़ा है, किसी कहीं से कोई बुरी खबर नहीं आई, मगर किसानों की तरफ से खेतों से बेहद ही बुरी खबर आ रही है कि किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, किसानों का हाल बेहाल है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो यास तूफान जिस तरह से लोगों को परेशान किया है, निचले इलाकों में जिस तरह से पानी घरों में घुस गया था और लोग जिस तरह से परेशान रहे हैं, वो सबके सामने देखने को मिला। लेकिन अगर इस दूसरी ओर देखा जाए तो इससे किसान भी काफ़ी परेशान हुए हैं तूफान को लेकर, क्योंकि जितने भी किसान हैं उनके खेतों में पानी घुस गया था और पानी घुस जाने के कारण, हवा पानी के कारण जो भी खेती बाड़ी था उनका बर्बाद हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से वो मेहनत किए थे और उनके खेतों में जिस तरह से फल उपजा था, जिस तरह से हरी सब्जियां उपजे थे, वो आज बर्बाद हो चुका है। इससे किसानों को काफ़ी कमर तोड़ दी है। किसान का मानना है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इसे फसल को उपजाया था और बाज़ारों तक ले जाने का काम करते थे। लेकिन जिस तरह से तूफान आया और सब कुछ बर्बाद करके चल गया, तो उससे उनको काफ़ी परेशानी हुआ है। किसानों का ये भी कहा है कि जिस तरह से वो कोरोना में वो मार से झेल रहे थे, अब उनको एक दूसरी मार तूफान जो आया आपका यास, उससे उनको परेशानी पहुंचा है। वो खेतों से में जो हरी सब्जियां निकालते थे, वो हरी सब्जियां उस मात्रा में निकल पाया है। जितने भी हरी सब्जियां थी वो उसमें दाग लग चुका है।
जितने भी पौधे थे उन उसमें वो आपका वो सड़ गए हैं। तो ऐसे में अब जो भी उनको तो फसल निकलना था अब नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से खेतों का जो स्थिति देखने को मिला और खेतों में पानी जम गया है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो भी पौधे थे वो मुरझा गए हैं। तो अब उनको अब कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि अब उनके खेतों में फिर से हरी सब्जियां दिखने को मिलेगी। हालांकि इससे जो भी थोड़ा बहुत बचा था वो हरी सब्जियों निकाल कर वो बाज़ारों तक पहुंचाए हैं, लेकिन उनका मानना ये भी है कि बाज़ारों तक वो ले जाते हैं लेकिन उनको उस तरह का दाम नहीं मिल पाता है। औने पौने दाम में वो आपका बेच दिया कर रहे हैं। व्यापारी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोरोना के कारण व्यापारी जो पहुंचते थे उनको खेतों में वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो स्थिति सामने देखने को मिला है और किसानों को जो मनोबल था वो अपना खेती पर ही निर्भर रहता था, वो टूटता नज़र आया है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से किसान अपने आप को अपना रोजी रोटी उससे खेती बाड़ी से करते आए थे, वो उनका आज सपना टूटता नज़र आ रहा था। तो ये स्थिति बन गई थी तूफान को लेकर, और इस स्थिति में वो अब उबर पाना भी अब उनको मुश्किल लग रहा है। किसान करे तो क्या करे, ये उनके बीच वो सवाल खड़ा होने लगा है। हालांकि अब देखना यह है कि किसानों ने अब थोड़ी हिम्मत जब जगाई है और दूसरा फसल उपजाने का कोशिश करेंगे, लेकिन उनको आगे भी कोरोना का डर है, कहीं तीसरा लहर आएगा तो उनको और भी भारी नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो ऐसे में किसान हैं जो अपने आप में मतलब कि असहाय महसूस कर रहे हैं और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तूफान और कोरोना जैसे उनके बीच जो आया है तो उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अब उनका एक सहारा था खेती बाड़ी, वो छीन गया है। तो कह सकते हैं कि अब देखना ये है कि किसानों का इससे उबरना कितना मुश्किल पड़ता है, या किसान आगे भी कुछ करने का कोशिश करेंगे, लेकिन अभी बीच में अटके हुए हैं। और इससे अब सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं उनको कुछ अवसर प्रदान करे, जिससे उनका मनोबल दुरुस्त रह सके और वो अपने आप को जीवन पालन कर सके। जी शुक्रिया आपको तमाम जानकारियों के लिए। तो